सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। सरकार ने आम जनता को समय से और नियमबद्ध तरीके से कानूनी सुविधा मुहैया कराने के लिए अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सड़े गले कानून की दलदल से आम जनता को निजात दिलाने और समय पर न्याय दिलाने के लिए सरकार से भले ही भारत के कानून में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हों, मगर सरकार पगार पर कुर्सी तोड़ने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की मानसिकता में बदलाव लाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार के बड़े और जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी जाल हैं तो निचले स्तर के अधिकारी या कर्मचारी पात चल रहे हैं। इसी तरह एक ज्वलंत मामला हमारे कैमरे की जद में आया है, जिसमें कानून बदलने के बाद भी राजस्व कर्मचारी अपनी खाऊ कमाऊ नीति और लापरवाही भरी आदतों में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भदोही तहसील में तैनात कुछ जिम्मेदार भदोही के नवागत उपजिलाधिकारी भान सिंह के आदेशों को भी ठेंगा दिखाकर काम कर रहे हैं। मामला भदोही तहसील क्षेत्र अंतर्गत पिपरिस डीही गोसाई बांध से जुड़ा हुआ है, जहां के निवासी दिनेश कुमार शुक्ला ने अपने विपक्षियों पर गुंडाई के बल पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए वो पिछले कई सालों से तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रही। 1 जुलाई को दिनेश शुक्ला ने अपनी समस्या उपजिलाधिकारी भदोही से मिलकर बताई और जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई। एसडीएम साहब ने उनकी बात सुनकर आदेश तो कर दिया, मगर आज 4 दिनों से दिनेश शुक्ला नायब तहसीलदार कानूनगो और लेखपाल साहब की चौखट पर हाजिरी लगा रहे हैं, मगर साहब लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहे। दूसरी तरफ विवादित जमीन को दबंग और मनमड़ विपक्षियों ने बुधवार की रात में जोत दिया है और अब वे उस पर धान की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं। मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित दिनेश शुक्ला ने, आप अपना नाम बता दीजिए। दिनेश शुक्ला, पिपरिस डी। ये कौन सी जगह है? ये गोसाई बांध है। तो क्या मामला है शुक्ला जी? ये हमारे दादा के ज़माने से ज़मीन लेकर के। कौन सी ज़मीन? यही जो जहाँ पे हम खड़े हैं। मतलब इसके पीछे जो ज़मीन जोती गई है? जो ज़मीन जोती गई है, हाँ? वही है हमारी। अच्छा। दादा के ज़माने से लेकर के जोत बो रहे थे। कौन जोत बो रहा था? आसाराम कन्हैया लाल व्यास कैलाश। अब इसके बाद हम जब बोले कि हमारी ज़मीन छोड़ दो, तो लोग बोले अपना जाकर पैमाइश करा लो। पैमाइश हो गई, सब कुछ हो गया, निशान भी लग गया। अब ज़बरदस्ती ये लोग बोल रहे हैं यहाँ तुम्हारी ज़मीन नहीं है। तो इसके लिए आपने जो है कहीं मतलब हाँ, वो दिया एप्लीकेशन? हाँ, पूरी यहाँ से राजस्व विभाग से डीएम साहब के यहाँ भी गए थे, एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, एडीएम साहब का भी आर्डर है हमारे पास। यहाँ से सब कुछ आर्डर हुआ, लेकिन अभी तक हमें ज़मीन हमारी मिली नहीं। यानी एसडीएम साहब ने आर्डर कर दिया है? हाँ। इसके बावजूद आपकी ज़मीन मिल नहीं रही है? एसडीएम साहब ने अगर आदेश कर दिया है, हाँ, तो फिर कहाँ से काम रुक रहा है आपका? यहाँ पे लेखपाल साहब भी नहीं कुछ कर रहे हैं, उनसे भी बोला जा रहा है, बोलते हैं जाइए आप बड़े अधिकारी पास कहिए। नहीं तो अब जैसे मतलब एसडीएम ने आदेश कर दिया, तो एसडीएम से बड़ा मतलब अधिकारी तो नगर में नहीं होता है? नहीं सर। अच्छा, तो फिर काहे मतलब जो लेखपाल है काहे ऐसा बोल रहे हैं? अभी उनसे पैसा खाए होंगे और यहाँ पे लोग दबंग आदमी हैं। अच्छा, कौन है लेखपाल? लेखपाल है मान सिंह। मान सिंह? हाँ। अच्छा। इनसे भी पूछा गया है, बार बार यही बोलते हैं जाइए आप बड़े अधिकारी पास, हम क्या करें। तो अभी आप क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? बस यही कि हमारी ज़मीन हमें दिलाया जाए। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।